अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे शहर टोबा टेक सिंह के प्यारे लोगों, मेरा नाम खालिद नवाज है। मैं हल्का NA 106 से MNA का उम्मीदवार हूँ और मैंने कल अपने कागजात नामजदगी जमा करा के बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त टाइम बहुत कम है और हल्का माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर घर तक पहुंच सकूं और अपना पैगाम, अपनी सोच, अपना मंशूर दे सकूं, लेकिन ये बज़ाहिर पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट से टाइम में कि मैं हर एक तक पहुंच सकूं। तो आप सब दोस्तों को अपील है कि मेरे साथ मिलकर मेरे पैगाम को नशर करें और आगे से आगे हर घर तक पहुंचाएं, हर शख्स तक पहुंचाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सदियों से, हमारे बाबा अजदाद, हम खुद वोट देते आ रहे हैं। साल हर साल से हमने कई इलेक्शंस देखे और हम में से हर एक ने ज्यादा से ज्यादा यही किया कि हमने अपने बरादरीज़म पे फोकस किया कि वो मेरी बरादरी का है तो उसको देंगे, उसको प्रेफर करेंगे, या फिर हमने अपनी धड़ेबंदियों पे और अपनी मोहल्लेदारियों पे या अपनी मुखालफतों की वजह से हमने ये नहीं देखा कि सामने उम्मीदवार कौन है। और उन लोगों ने भी हमें एक्सप्लॉइट करते हुए, हमें इस्तेमाल करते हुए, हर बार हमारे जज्बात से खेलते हुए मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से हमसे वोट हासिल किए। हमें पता ही नहीं था कि हमारे वोट की ताकत इतनी ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं और आप लोगों को इसका रियलाइज कराऊं कि जिसको हम वोट दे के चुनते हैं वही हमारी तकदीर के फैसले करता है। ये बहुत बड़ी ताकत है जिसको हम कभी 200-400 रुपए में, कभी छोटी सी फेवर में, कभी दोस्ती में, कभी धड़ेबंदी की वजह से और कभी बरादरी की वजह से दे देते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि हमारा मुल्क, हमारा शहर भी और हमारा मुल्क भी हर गुजरते दिन के साथ आगे जाने की बजाय पीछे ही आता गया और अभी भी आता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल हो, आपके बच्चों को बेहतर मुल्क ये पाकिस्तान मिले, आपने जिन तकलीफों को सहा है उनसे बेहतर हालात में आपके बच्चे प्रवेल कर सकें और आपके बच्चों को, आपकी फैमिलीज को और हमारा आने वाला कल जो है वो बेहतर हो सके। हम जो इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं, हम जो इतने बड़े बड़े बिल पे करके भी बिजली से महरूम बैठे हैं, हम जो इतने इतने बिल पे करके भी खाना पकाने के वक्त गैस से हमें नहीं मिलती और कोई भी सहूलियात नाम की चीजें नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी आए तो हमें कुछ डिफरेंट करना होगा। हमें अपनी बरादरियों से, हमारे अपनी धड़ेबंदियों से, हमें उन मखसूस लोगों के ग्रोहों से निकलना होगा और अपने बारे में सोचना होगा कि हमें अपना उम्मीदवार चुनना होगा। हमें नहीं, ये MP ये होता कौन है? बेसिकली वो आपका नुमाइंदा होता है जो अरबाबो अख्तियार तक आपकी बात को पहुंचाए और आपके आने वाले कल के लिए वो उस काबीना का हिस्सा बन के कुछ बेहतरी पैदा कर सके इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए। तो अपने चुनाव में वोट देते वक्त ये बात जरूर सोचें कि क्या आप जिस शख्स को देने जा रहे हैं, पिछले 25 साल से 30 साल से आप उन्हीं को देते आ रहे हैं वोट, तो क्या 25 से 30 साल में बेहतरी आई या हम पहले से भी बदतर हो गए? अगर तो बेहतरी आई है और आपको यकीन है कि यही बंदा बेहतर कर सकता है तो फिर वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं और उन्हीं लोगों को वोट दें जिनको पहले देते हैं। लेकिन अगर आपको एहसास है कि पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में इस शहर में, इस मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आई, तो फिर खुदारा अपनी सोच को बदलें, किसी नए आदमी को चुनें, किसी नए आदमी को आजमाएं, किसी नए आदमी को मौका दें जिसकी सोच बेहतर हो, जिसकी विजन बेहतर हो, जिसको आपका एहसास हो, जो आप में से ही हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल मिले तो खुदारा थोड़ा नहीं, पूरा सोचिए, सोचें, देखें, समझें, अकल से काम लें। ये बरादरियों से और ये धड़ेबंदियों, मुखालफतों और वही टिपिकल ड्रामों से बचें और इस बार गौर फिक्र करें। बहुत शुक्रिया।